दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हम सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना का लाभ किनको मिलता है, साथ ही इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों बिना स्किप के शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे, साथ ही वीडियो को शेयर कर दे ताकि बाकी जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको भी इस योजना के बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि बहुत से ऐसी योजनाएं संचालित रहती हैं गवर्नमेंट के माध्यम से जिनके बारे में बहुत से पेरेंट्स को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं रहती, किंतु इस योजना के बारे में जानकारी उनको तब मिलती है जब समय निकल जाता है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकते हैं, साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत जिन बच्चों का चयन होता है तो उन बच्चों को 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ पूरी की पूरी जो उनका रहना खाना है, साथ ही साथ शैक्षणिक जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं वो सभी सामग्रियाँ उनको निःशुल्क में मिला करती हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों का चयन हुआ रहता है उन बच्चों का जितना भी पढ़ाई का जो खर्च लगता है मंडल के माध्यम से या सरकार के माध्यम से वहन किया जाता है। अर्थात 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित बच्चों को शिक्षा अध्ययन करने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका मिलता है, वो भी बहुत ही बढ़िया से बढ़िया स्कूल में, क्योंकि प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बढ़िया से बढ़िया स्कूल में शिक्षा अध्ययन करें। साथ ही साथ उन माता पिता का सपना पूरा हो सकता है, किंतु उन सपना को पूरा करने के लिए आपको कुछ काम पहले से ही करा करके रखना होता है। साथ ही आपको इनके बारे में ज़रूर से जानकारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि इनकी आवेदन करने की जो समय सीमा होती है बहुत ही सीमित होती है और उसी बीच में ही आपको आवेदन करना होता है। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या होती है, आपको कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले इस योजना का आपको यदि लाभ लेना है तो आपका श्रमिक कार्ड बना रहना चाहिए। साथ ही साथ आपका श्रमिक कार्ड कम से कम 1 वर्ष पुराना रहना चाहिए। साथ ही साथ अपने श्रमिक कार्ड के माध्यम से आप अपने 2 बच्चों को आप लाभ दिलवा सकते हैं। साथ ही इस योजना का लाभ आप कैसे उठाएंगे, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका जो बच्चा है कम से कम 5वीं पास आउट होना चाहिए, क्योंकि 5वीं के बाद ही इस योजना के तहत आप आवेदन कर पाएंगे। जैसे ही आपका बच्चा 5वीं पास आउट होता है, साथ ही आपका बच्चा अच्छा परसेंटेज में पास होता है, तो आपका बच्चा इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। यदि आपका बच्चा 5वीं पास आउट है तो भी आप इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के उपरांत आपका जो बच्चा है उनका चयन मेरिट के आधार पर होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करवाना होता है अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत। साथ ही आवेदन कराने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पूरा उसमें अपलोड होता है। अपलोड होने के बाद आपको एक पावती मिलती है। पावती मिलने के बाद उस पावती को आपको संभाल करके रखना होता है। उस पावती को आप चाहे तो कभी भी अपने आवेदन क्रमांक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपके बच्चे का चयन मेरिट के आधार पर होता है। यदि आपके बच्चे का परसेंटेज अच्छा खासा आया हुआ है तो उस स्थिति में यदि मेरिट के आधार पे आपके बच्चे का चयन होता है तो 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत निःशुल्क में शिक्षा अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यदि आपका बच्चा अभी 5वीं कक्षा में नहीं है और आपका बच्चा 5वीं कक्षा में इस साल आने वाले हैं तो ज़रूर से आप अपने बच्चे को अच्छे से तैयारी करवाएं, ताकि 5वीं पास आउट होने के बाद आप अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना के लिए आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के उपरांत यदि आपका बच्चा का चयन हो जाता है तो आपका बच्चा उत्कृष्ट विद्यालय में निःशुल्क में शिक्षा अध्ययन करेंगे 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के, क्योंकि इस तरह का मौका हर किसी को नहीं मिलता। यदि आपको मिला है, साथ ही आपका बच्चा 5वीं पास आउट हो चुका है तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों इस सत्र आवेदन की तिथि 22 जून से शुरू होकर के 3 जुलाई 2026 तक के आवेदन की प्रक्रिया चली थी, जिसमें जिन माता पिता को इस योजना के बारे में जानकारी थी वो माता पिता इस योजना के तहत आवेदन किए होंगे। साथ ही साथ आवेदन करने के उपरांत पूरा डाटा का वेरिफिकेशन होता है। आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स का पूरा चेक होता है, वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही बच्चे का चयन होता है, वो भी बढ़िया से बढ़िया और बड़े से बड़े स्कूल में, उत्कृष्ट विद्यालय में, जहाँ पे बच्चे का रहना खाना, उसके साथ ही साथ बच्चे की पूरी शैक्षणिक जो जितने भी सामग्रियाँ जो उनको मिलती हैं टोटल फ्री में मिलती हैं। साथ ही साथ उनकी जितने भी बच्चा के 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के पढ़ाई में जितना भी खर्चा आता है, चाहे हॉस्टल का हो, चाहे खाना पीना का हो, चाहे जितने भी शैक्षणिक जो सामग्रियाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए जो लगती है, उन सब का खर्चा मंडल और सरकार के माध्यम से वहन किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपका बच्चा इस सत्र 5वीं कक्षा में जाने वाला है, साथ ही साथ आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी स्कूल में शिक्षा अध्ययन करने का मौका मिले, तो अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत
अंतर्गत आप अपने बच्चे को लाभ दिलवा पाएंगे। लाभ दिलवाने के लिए आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के उपरांत यदि आपका बच्चा का चयन हो जाता है मेरिट के आधार पे, तो आपका बच्चा निःशुल्क में शिक्षा अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, इस सत्र का तो आवेदन का जो अंतिम तिथि समाप्त हो चुका है, किंतु यदि आपका बच्चा अभी 4th से 5th में आया हुआ है तो आप अपने बच्चे को इस योजना के तहत लाभ दिलवाने के लिए पहले से ही उनको प्रिपेयर कराएं। यदि आपके बच्चे का अच्छा खासा परसेंटेज आता है तो मेरिट के आधार में आपके बच्चे का चयन हो जाता है, तो आपका बच्चा अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत निःशुल्क में 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षा अध्ययन कर पाएंगे। तो दोस्तों, सरकार के माध्यम से श्रमिक कार्डधारियों के लिए बहुत सारी योजनाएं लगातार संचालित होती रहती है और नई नई योजनाएं उसमें आती रहती हैं। यदि आपका श्रमिक कार्ड नहीं बना है, साथ ही साथ आपका बच्चा जब 4th क्लास में रहे या 5th क्लास में अभी है, तो ज़रूर से आप इस योजना का आगे भविष्य में लाभ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर से अपना श्रमिक कार्ड बनवाएं, क्योंकि श्रमिक कार्ड आपका बना रहेगा, आपका बच्चा का नाम रहेगा, तभी जा कर के आप श्रमिक कार्ड के माध्यम से जो कई तरह की जो योजनाएं संचालित रहती हैं उनका लाभ आप उठा पाएंगे। क्योंकि श्रमिक कार्ड में बहुत सारी योजनाएं संचालित रहती हैं जिनका लाभ प्रत्येक श्रमिक कार्डधारियों को मिलता रहता है। किंतु आप सभी को बता दूँ कि श्रमिक कार्ड में बहुत सी योजनाएँ तो चलती हैं, किंतु उन योजनाओं के बारे में पेरेंट्स को जानकारी नहीं रहती। इस कारण से वो किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लगातार हम प्रत्येक नई नई अपडेट और नई नई योजनाओं के बारे में निरंतर आपको हम जानकारी देते रहते हैं कि कोई भी योजनाएं संचालित होती है तो उनका लाभ आप कैसे उठा पाएंगे, आवेदन प्रक्रिया कैसी रहती है, साथ ही आपको आवेदन प्रक्रिया कहाँ कहाँ पूर्ण करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पूरी की पूरी डिटेल आपको हम वीडियो के माध्यम से लगातार देते रहते हैं। किंतु उस योजना का लाभ कोई तभी उठा पाएंगे जब उनको कोई जानकारी रहेंगी। तो दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि लगातार आप सबको हम नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ, सरकार के प्रत्येक योजना परियोजना की जानकारी आपको हमेशा हम देते रहें, ताकि आप सरकार के प्रत्येक योजना परियोजना का लाभ उठा सकें। इसलिए निरंतर आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको सरकार के हर एक नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ यदि आपका श्रमिक कार्ड बन चुका है तो आप अभी नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उसमें आप 1000 से लेकर के 10,000 तक के अपने 2 बच्चों को आप स्कॉलरशिप के लाभ आप दिलवा सकते हैं, जिसमें बच्चे को 1000 से लेकर के 10,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलती है। उस साथ ही साथ मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना का आवेदन करने के बाद आपके बच्चे को छात्रवृत्ति की राशि तो मिलती है, उसके साथ ही साथ गणवेश के लिए भी बच्चे को अलग से और राशि मिला करती है। साथ ही साथ ये राशि सरकार के माध्यम से ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से संचालित होती है। साथ ही जिनके नाम से श्रमिक कार्ड बना रहता है उनके खाते में, जिस खाते में डीबीटी लिंक रहता है उसी खाते में ही पैसा ट्रांसफ़र होती है। तो दोस्तों, यदि आपका श्रमिक कार्ड बना है, साथ ही आपके बच्चे का नाम है, तो ज़रूर से आप इस योजना के तहत पहली कक्षा से लेकर के कॉलेज स्तर तक के जो भी विद्यार्थी हैं इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं या अपनी निजी चॉइस सेंटर, सीएससी सेंटर में जाकर के वहाँ से आप आवेदन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इसी तरह की नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे, ताकि आपको लगातार नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।